और कांग्रेस के बीच में नंबर 2 की लड़ाई है। देखिए, ये तो जो उनकी अरविंद केजरीवाल ताकत झोंक रहे हैं। पंजाब में उन्होंने आपके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली सर। देखिए अंजना जी, जो गुजरात का माहौल है, उन्होंने बहुत प्रयास किया। जो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी, उनको लग रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी अकेले इनसे नहीं हैंडल हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं अपनी बी पार्टी को, जो उत्तराखंड में भी लेके गए थे, गोवा में भी लेके गए थे, मेरी बात को खत्म आप इनकी बी पार्टी है? बिल्कुल, आप इनकी बी पार्टी है। मैं बता रहा हूं क्यों। जहां जहां पे भी जनरली आम आदमी पार्टी एक अर्बन पार्टी है, जहां पे अर्बन वोटर होता है वहां पे वो जाते हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है कि जितने भी रूरल एरिया है वहां पे उन्होंने अपनी जो संगठन उसको बनाया। पर मैं बता रहा हूं, अब वो बैकफायर हो रहा है। उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी की होगी, आज उनके जो सो कॉल्ड सीएम कैंडिडेट है उनको नहीं मालूम है कहां से जीतेंगे। जो उन्होंने 2-4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, वो सूरत से इनको फाइट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार गढ़वी हारेंगे, आप ये दावा कर रहे हैं? कैसे? सूरत से उनको उतारा है मैदान में? सूरत से नहीं है, वो खंबालिया से खंबालिया से। हाँ। मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आप जम्मी निकल जा रहे हैं, आप ही मेरा जो जवाब है आप ही देंगी। इनका जो बैकफायर हो, चाहे ABCD, पूरी ABCD टीम लेके इस बार गुजरात की जनता इनको हराएगी। जो मोरबी हुआ है, फाइनल नेल इन कॉफिन जो कहा है, जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, इनका एक स्लोगन है, भरोसे की सरकार। अरे भरोसे की नहीं भाई साहब, ये धोखे की सरकार है। हर जगह आपने जनता को धोखा दिया है। 27 साल का धोखा मेरे साथ में पड़ा हुआ है। एक वादा तो बताइए। 15 लाख, वो तो मैं गिनवाई, सब लोग थक गए। 15 लाख है, ये सब 2 करोड़ नौकरियां हैं, हर घर में जल में नल। अरे नल ही नहीं है भाई साहब, जल कहां से आएगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है अंजना जी, कि जब भी आप इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, या तो ये इतिहास में चले जाएंगे। आप उनको स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस ने क्या किया। आप सत्ता में है, जनता ने आपको सत्ता दी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हर बार विपक्ष को सवाल पूछने से आप अपनी विफलताओं के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का गुजरात में चेहरा कौन है सर? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से एक प्रणाली रही है, जैसे जो हमारे विधायक दल के जो होते हैं, MLA जो चुन के आते हैं, वो नेता बनाएंगे और आपके सामने होगा। कम से कम स्थानिक तो है। हमारी वहां पे सरकार रिमोट से नहीं चलती। यहाँ तो 4 साल के बाद बॉस का मूड आया कि चैनल चेंज, रूपाणी जी चेंज हो गए। 6 साल में 3 मुख्यमंत्री, चैनल चेंज, चलो इसको हटाओ, इसको आ गए। डब्बे चेंज, पूरे का पूरा मंत्री, घर के सारे बदल दूंगा, एक साथ सारे बदल दिए। अरे भाई साहब, अगर आपने परफॉर्मेंस किया था तो बदलना नहीं क्यों पड़ा, आपको क्यों बदलना पड़ा? और परफॉर्मेंस नहीं किया तो काहे की भरोसे की सरकार, ये तो धोखे की सरकार हुई। 4 साल के बाद सारे नेता, सारे प्रधानमंडल, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा और इनको टिकट भी नहीं दिया। इस बार 39 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट भी नहीं दिया। ये एंटी इनकम्बेंसी तो और क्या है। मोदी जी और अमित शाह जी रिमोट कंट्रोल से गुजरात की सरकार चलाते हैं, ये उनका सीधा आरोप है। और अगर अच्छा काम किया था तो 2 बार सरकार क्यों आपको बीच में बदलनी पड़ी? आपने 38-40 विधायकों के 160 की लिस्ट में क्यों पत्ता काट दिया? देखिए, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, रिमोट की सरकार का फ्रेज किसके लिए आया था? पूरे देश को पता है कि रिमोट से चलने वाली सरकार किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था, और वो लोग आ जाके ज्ञान देने लगते। यही तो विश्वसनीयता का संकट है अंजना जी। अब मैं बताता हूं गुजरात के लिए क्या किया। जब मोदी जी आए उस समय गुजरात का GDP था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19,80,000 करोड़ रुपए। 20 साल में 20 गुना बढ़ा। जिस समय वो आए उस समय स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट होता था 30%, आज है 1.7%। आज गुजरात के हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और 97% घरों में नल का पानी पहुंचने में सुधांशु जी, आपको पता है, आप पूरी कर लीजिएगा, लंबा उन्होंने बोला भाई। सरदार सरोवर की योजना बाबा आदम के जमाने से इनके जमाने में पड़ी थी, और ये उन लोगों के साथ खड़े थे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में वो लोग थे जो कहते थे कभी पानी आएगा ही नहीं, और आया। और कच्छ के रण में उसके द्वारा जो एक विकास का कार्य हुआ। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, हमने क्या किया। फाइनेंशियल टेक सिटी पहली बार अहमदाबाद में, वो भारत का पहला फाइनटेक सिटी बनकर तैयार हुआ। हमारी सरकार केंद्र में आने से पहले, इनकी सरकार के जमाने में भी भारत मिसाइल बना लेता था, हवाई जहाज नहीं बना सकता था। आज वायुसेना के लिए हवाई जहाज एयरबेस के साथ मिलकर गुजरात में बनना शुरू हुआ है। और सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसका केंद्र भारत में बना। मोढेरा गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा का पूरा गांव बना है। उसमें एक एक घर के अंदर भी सौर ऊर्जा से पैनल चल रहे हैं, और वहीं सूर्य भगवान का मंदिर भी है। तो विकास और गुजरात का गौरव दोनों हमने करके दिखाया है। और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात जो आपने कही थी, ये आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो सबसे पहले पालकी कौन ढोया था उसकी? दिल्ली में ऐसी पालकी ढो के दिया था कि दिल्ली भी गई और पंजाब भी गया। दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुके हैं। चश्मा मतलब 0, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में भी 0। 2 बार चश्मा, 2 0 चश्मा, तो 2 बार 0 पहन चुके हैं। और उसके बाद कह रहे हैं साहब हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी एक, CA पे एक, धारा 370 पे एक, 35 पे एक, मौलवियों को सैलरी देने में एक, हिंदुओं को गरियाने में एक, सब चीजों में एक। गजब की जवाबी कव्वाली दोनों के बीच में, और कह रहे हैं हमसे। इसीलिए मैं कहता हूं ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की